आप सभी का मैं नरेंद्र कुड़ी ज्योग्राफी लेक्चरर आपके अपने ई स्माइल स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ज्योग्राफी विषय के कक्षा 12 के संसाधन यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन यूनिट, इसमें 3 चैप्टरों को सम्मिलित किया गया है। पहला इसके अंदर है संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास। दूसरा चैप्टर इसमें जैविक एवं अजैविक विकास और तीसरा चैप्टर है इसमें ऊर्जा संसाधन। ये तीनों ही चैप्टर नंबर 15, 16 और 17, इनको तीनों को मिलाकर एक यूनिट बनाई गई है संसाधन। इस संसाधन यूनिट का बोर्ड के अंदर परीक्षा में अंकों की दृष्टि से अंक भार 5 अंक का है, जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या 3 है। इसमें 2 प्रश्न इसमें अति लघु उत्तरात्मक होते हैं और 1 प्रश्न इसमें लघु उत्तरात्मक ऐसे 1 टाइप का होता है, जो 2 नंबर या 3 नंबर का होता है। तो संसाधन इस यूनिट है, इसमें अपन मुख्य रूप से आज परीक्षा 2020 जो बोर्ड की होने वाली है अभी, उसके बारे में या उससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं, मुख्य रूप से हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें इकाई है संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास। तो इस चैप्टर में से क्या क्या प्रश्न पहले पूछे गए हैं और अब वर्तमान में इसमें क्या पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ये तीनों ही चैप्टर बड़े ही इजी हैं, आराम से अपन इनके उत्तर दे सकते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने जो भी पढ़ा है उसी के आधार पर अपन इनके उत्तर दे सकते हैं। इसमें कोई कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो बड़े ही सहज और सरल तरीके से अपन इनको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उनको उत्तर देने हैं। तो आइए बात करते हैं संसाधनों का वर्गीकरण, संरक्षण एवं पोषणीय विकास। अब बात करते हैं हम संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों की जो यूनिट है उसमें सबसे जो पहली चीज देखनी है कि संसाधनों का वर्गीकरण। इसमें अपने को प्रश्नों के 3 टाइप बनते हैं और तीनों टाइप में से हर बार एक प्रश्न यहाँ पूछा जाता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले है उत्पाद के आधार पर प्रश्न कैसे बनते हैं, कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन में अंतर बताइए। कहाँ से प्रश्न बनता है कि जैविक संसाधन और अजैविक संसाधनों में अपने को अंतर से संबंधित इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है और इसके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। दूसरा है उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर प्रश्न बनता है परंपरागत संसाधन तथा गैर परंपरागत संसाधनों के अंदर अंतर बताइए। 99, 101% यहाँ से हर बार प्रश्न पूछते हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। और तीसरा है उपयोग के आधार पर। तो इसमें प्रश्न बनता है नव्यकरणीय समाप्य संसाधन और नव्यकरणीय असमाप्य संसाधन। तो ये प्रश्न के 3 टाइप हो गए। यहाँ से 101% यानी श्योरली यहाँ से प्रश्न परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन। इसकी डेफिनेशन की बात करें हम तो डेफिनेशन में जैविक इस टर्म को देखते ही हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जैविक मतलब सजीव इकाई की बात हो रही है, या यूं कहें जिनमें जनन या प्रजनन की क्षमता पाई जाती है। तो वो सभी चीजें इसमें जैविक संसाधन के अंदर सम्मिलित की गई है। इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं और साथ में इसके एग्जाम्पल्स भी। तो इसमें मानव आ गया, पशु, जीव जंतु, चारागाह है, पेड़ पौधे, वनस्पति सब सम्मिलित की गई हैं, जो किसमें आती है जैविक संसाधन में। किसी भी तरह से घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा जैविक है, जीवों से जीवित चीजों की बात की गई है। उसके एग्जाम्पल लिख दूं। दूसरा आता है अजैविक। अजैविक में क्या होगा? अजैविक जिसमें जीव नहीं है, जिसमें प्रजनन की क्षमता नहीं पाई जाती है। सीधे से एग्जाम्पल आएंगे खनिज, भूमि, वायु, मिट्टी, जल, सूर्य, ज्वारीय ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा या समुद्र से हमें जो ज्वार भाटे से जो ऊर्जा मिलती है, वो सारे एग्जाम्पल अजैविक में आ गई। दूसरा प्रश्न की बात करते हैं इसमें परंपरागत संसाधन। परंपरागत पुराने समय से जिनका उपयोग होता आ रहा है, वही सब चीजें इसमें क्या है परंपरागत संसाधन है। परिभाषा पूछेंगे, परिभाषा के साथ में एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। केवल परिभाषा पूछ सकते हैं या केवल एग्जाम्पल पूछ सकते हैं। तो इसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा इत्यादि जो क्षेत्र हैं उनको सबको किसमें सम्मिलित किया गया है? परंपरागत संसाधनों में।
उसके बाद में बात करते हैं गैर परंपरागत संसाधन, जिन संसाधनों का विज्ञान के आविष्कार के बाद में धीरे धीरे वर्तमान समय में इनका उपयोग किया जाने लगा है, वो सभी संसाधन कहाँ सम्मिलित हैं? गैर परंपरागत। इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी ऊर्जाएं के जो स्रोत हैं उनको गैर परंपरागत में। अपने को एक विशेष चीज परमाणु ऊर्जा इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है, तो पुराने समय में इसको बहुत कम मात्रा में परमाणु ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा के रूप में करते थे। वर्तमान समय में विज्ञान के आविष्कार ने इस परमाणु ऊर्जा को अपन किस में मान सकते हैं? गैर परंपरागत के अंदर मान सकते हैं। अगला प्रश्न बनता है अनव्यकरणीय समाप्य। अनव्यकरणीय, जिसको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। सीधी परिभाषा है, कोई किसी तरह से इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। समाप्य, जो एक बार काम में लेने के बाद में समाप्त हो जाए, उनको क्या कहा गया है? समाप्य। जैसे लोहा है, कोयला है और पेट्रोलियम पदार्थ हैं। प्रश्न ये भी पूछा गया कि किन्हीं दो पेट्रोलियम पदार्थों के नाम लिखिए, तो अपन उसके अंदर गैस और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन कुछ भी लिख सकते हैं। नव्यकरणीय असमाप्य, जिनको दोबारा बनाया जा सकता है, जिनका उत्पादन दोबारा हो सकता है। असमाप्य, जिनको काम में लेने के पश्चात भी वो खत्म नहीं होते हैं। तो यहाँ से इसका सीधा सा मनुष्य प्रजनन क्षमता पाई जाती है, पशु पक्षियों में प्रजनन क्षमता पाई जाती है। जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, इनको एक बार काम में लेने के बाद में ये कभी खत्म नहीं होती, तो बार बार काम में आती रहती है। तो इस प्रकार से अपने को क्या 3 प्रश्न हैं, तीनों में अंतर पूछ सकते हैं, तीनों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और तीनों के एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं। तो आराम से, आपको इसमें किसी तरह घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सब चीजें हम पहले से जानते हैं। संसाधनों के वर्गीकरण हो गया, उसके बाद में बात करते हैं संरक्षण। अब आगे बात करते हैं संसाधनों में संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधनों के संरक्षण में सबसे पहला प्रश्न क्या बनता है? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है, या संसाधन संरक्षण को परिभाषित कीजिए। तो हमें सीधे से अर्थों में इसका सीधे शब्दों में क्या, संसाधन संरक्षण जो संरक्षण है या जिसकी बचाव, रख रखाव, सुरक्षा है, उस शब्द को समझना है। तो प्रकृति या प्रकृति से जो प्राकृतिक संसाधन है उनके संरक्षण के लिए हमें ये 3-4 वर्ड हैं हमेशा अपने को दिमाग में रखने हैं, सेट रखने हैं। तो संरक्षण से कहीं भी संबंधित प्रश्न आए तो अपन नियोजित, सही तरीके से, आवश्यकता अनुसार, या ऐसे बोलें कि जितनी जरूरत हो उतना खर्च करें, इनको दोबारा कैसे अपन बना सकते हैं। ये 3-4 शब्द हम अगर इनकी परिभाषा में इनको समझाने के लिए काम में लेंगे तो वही क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण कहलाएगा। कि संसाधनों का नियोजित, विवेकपूर्ण, मितव्यतापूर्ण और पुनर्वर्णन क्षमता के साथ अगर अपन उपयोग करते हैं, जिससे आने वाली भावी पीढ़ियों को वर्तमान में जो संसाधन है उनके काम आ सकें, तो वही क्या कहलाएगा? संसाधन संरक्षण। पूछा गया है प्रश्न और पूछा जाएगा, तो सीधी सी अपने को परिभाषा ये समझानी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी, या संसाधन को संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों है? क्या ऐसी है कि इससे अपन संसाधनों को सुरक्षित रखा जाए? तो अगर अपन संसाधनों को संरक्षित नहीं करेंगे तो वर्तमान में इससे अपने को क्या समस्याएं या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो देखने को मिल रही हैं। संरक्षण से क्या आवश्यकता है? तो इसमें आता है पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन। अगर संसाधनों को संरक्षित नहीं करेंगे तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। ओजोन परत में वृद्धि, ओजोन परत के अंदर जो छिद्र है वो क्या होगा? उसके अंदर छिद्र होगा जो हमारे से पराबैंगनी विकिरणों से अपनी सुरक्षा करती है, वो बढ़ेगा और हमारे अनेक बीमारियां होने की संभावना रहेगी। ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, पृथ्वी का है वैश्विक ताप बढ़ेगा, उससे हमारे सामने कई समस्याएं आएंगी। जीवों का विनाश होगा, मानव की कार्य क्षमता में भी कमी आएगी। अगर संसाधनों का सही तरीके से दोहन नहीं किया गया तो मनुष्य की कार्य क्षमता में भी क्या होगी? धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। तो ये सब 3-4 जो बिंदु हैं, हम उनको संसाधन संरक्षण की आवश्यकता से संबंधित अगर प्रश्न पूछा जाता है तो हम उनको लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है संसाधन संरक्षण की समस्या। कि संसाधनों को सुरक्षित रखने में हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, या संसाधनों को सुरक्षित क्यों नहीं रखा जा पा रहा? तो उसमें सबसे अहम बात होती है जनसंख्या। किसी भी राष्ट्र के लिए उसकी जनसंख्या ही अनेक समस्याओं का कारण बनती है। विश्व में या भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जो लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो सभी समस्याओं की मूल है, जड़ है। औद्योगिक
और नगरीकरण, जनसंख्या बढ़ेगी तो उद्योग धंधे लगाने पड़ेंगे अपने को, उस वस्तुओं की आवश्यकता होगी। नगर बढ़ेंगे, जनसंख्या होगी तो शहरों का विकास होगा, तो अपने को संसाधनों को संरक्षित रख पाना मुश्किल होगा। पश्चिमी उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे देश के अंदर धीरे धीरे भोग विलासिता, या यूं कहें कि हम सभी को आराम की आवश्यकता होती है, हम धीरे धीरे जो पाश्चात्य देशों की संस्कृति है उसको अपनाने या अपनाते जा रहे हैं। अधिकतम विकास की प्रवृत्ति, आज के युग में, आज के समय में हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपना अधिक से अधिक विकास करना चाहता है। विकास का मतलब अपने आप को मॉडर्न दिखाना चाहता है, अपने आप के अंदर अधिक सुख सुविधाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की होड़ में लगा हुआ है। तो ये ऐसे 3-4 बिंदु हैं जो अपन संसाधन संरक्षण की समस्या से संबंधित प्रश्न आए तो उसके अंदर लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इनको। अगला आता है संसाधन संरक्षण के उपाय। ये जो कारण समस्याएं आ गई, इनको अपन कैसे इनसे बच सकते हैं, इनका निवारण कैसे कर सकते हैं। तो संसाधन संरक्षण की जो उपायों में सबसे पहला कारण जो समस्या थी वो थी जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण। सरकार के द्वारा राष्ट्रव्यापी, या यूं कहें कि हर एक देश का नागरिक जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में अपना सहयोग दे। नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, कोई भी विकास होता है तो वो पूरे राष्ट्र के लिए समान रूप से या जिस प्रकार आवश्यकता हो वैसे उसका नियोजन किया जाए। जैविक संतुलन को बनाए रखना, जैविक संतुलन अर्थात चाहे जीव जंतुओं की बात हो या पेड़ पौधों की बात हो, वनस्पति की बात हो, उसका संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। वैकल्पिक संसाधनों की खोज, जो संसाधन प्रकृति में कम मात्रा में हैं उनके स्थान पर अपन किसी दूसरे संसाधन का उपयोग करके उसको बचा सकते हैं। प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, जिस संसाधन की हमें अति आवश्यकता है या बहुत जरूरी हो तभी हम उसका उपयोग करें। कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको अपन पुनर्चक्रण के माध्यम से उनको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, या जैसे कोई पुरानी धात्विक चीज है तो अपन उसको रिसाइकल करके उसको दोबारा काम में ले सकते हैं, तो वो पुनर्चक्रण संबंधित हो गया। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का अधिक उपयोग, जैसे अभी अपन ने बात की थी कि परंपरागत जो पुराने समय से चलते आ रहे हैं वो समाप्त हैं, उनमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके खत्म होने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो उनकी जगह अपन गैर परंपरागत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनका इस्तेमाल करें। उन्नत एवं परिष्कृत तकनीक का उपयोग, वर्तमान में ऐसी टेक्निक्स आ गई जिनके माध्यम से अपन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं। संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग, संसाधनों के माध्यम से हम उसके अलग अलग उपयोग करें, अलग अलग कार्यों से उसको काम में ले। एक ही चीज से अपने को, जैसे जल ऊर्जा है तो उससे अपन जल को पीने के लिए भी काम में ले सकते हैं, सिंचाई के लिए भी काम में ले सकते हैं और विद्युत उत्पादन में भी काम में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न में अपने को इतना विस्तार से नहीं पूछा जाएगा, आपको क्या पूछ सकता है, संसाधन संरक्षण के कोई 2 या 4 उपाय बताइए। तो बस सीधा सा अपने को इन्हीं में से कोई भी 2 या 4 पॉइंट लिखने हैं, बहुत इजी और आराम से अपन इसका उत्तर दे सकते हैं। तो ये संरक्षण की बात हो गई। उसके बाद में संसाधनों में अगला एक छोटा सा बिंदु बनता है पोषणीय विकास। अब इसके बारे में देखते हैं। इस चैप्टर में अंतिम बिंदु है पोषणीय विकास। पोषणीय विकास शब्द से ही अर्थ निकल कर आता है कि ऐसा विकास जो आने वाली या भावी पीढ़ियों में ध्यान में रखकर किया जाए, वो क्या परिभाषित करता है, पोषणीय विकास। सिंपल सी छोटी सी परिभाषा यही पूछी जाती है कि पोषणीय विकास का अभिप्राय या पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए। तो मैंने अभी जो पिछले संरक्षण से संबंधित आपको बिंदु बताए थे, उन्हीं को पर्यावरण के साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, मितव्यतापूर्ण, पुनर्भरण, क्षमता अनुसार विनाश रहित उपयोग को ही पोषणीय विकास कहा जाता है। कि ये जो बिंदु हैं इनको ध्यान में रखकर अगर अपन विकास कर रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसको, पोषणीय विकास। अपन चाहे संचार के साधनों की बात करें, औद्योगिक क्रांति की बात करें, औद्योगिक दृष्टि से बात करें, अपन टेक्नोलॉजी की बात करें, अपन संसाधनों के जो खनिज संसाधन हैं उनके खनन के संबंधित बात करें, या पर्यावरण से संबंधित या जो प्रकृति वनस्पति उससे संबंधित बात करें, इन सभी चीज़ों को अपन ऐसे उपयोग में लें, ऐसे काम में लें जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन या ये जो चीज़ें हैं
वस्तुएं हैं प्राप्त हो सकें। तो ये किस में आएगा? पोषणीय विकास। प्रश्न छोटा सा 1 नंबर या 2 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है कि पोषणीय विकास को परिभाषित कीजिए या पोषणीय विकास किसे कहते हैं। तो इन सब वर्ड्स को संतुलित, विवेकपूर्ण, वित्ततापूर्ण, पुनर्वर्ण, क्षमतानुसार और विनाश रहित, ये शब्द आपको हमेशा अपने जहन में रखने, अपने दिमाग में रखने हैं। जैसे ही संरक्षण या संसाधनों से संबंधित कोई प्रश्न पूछते हैं, अगर आप इन शब्दों के साथ में कोई परिभाषा देते हो तो वो आपकी परिभाषा बिल्कुल सही मानी जाएगी। अब आगे बात करेंगे अपन संसाधनों के वर्गीकरण से संबंधित सारी बातें हो गई, संरक्षण से संबंधित बातें हो गई और पोषणीय विकास से संबंधित बातें हो गई।